हम अपने विधानसभा क्षेत्र में तो कहीं भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की चर्चा उसमें नहीं पाया। हाँ, वैसे भी लोग हैं जो जीवित हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से छटा हुआ है। तो इस बार इन लोगों की ये साजिश थी कि पहले ही उनका नाम हटा दें ताकि वहाँ मत देने के लिए वो जा ही नहीं सके। नीतीश जी ने फिर 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की गई है। लगातार बिजली कटी रहती है, लोग परेशान इस गर्मी में हैं और आम लोगों का कहना है जो सरकार इसको ये लाभ देने के बजाय हम लोगों को पुरानी ही व्यवस्था रहने दें, वही ठीक है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की गूंज है और लगभग पूरे बिहार घूमने के बाद 2 दिन बाद पटना में महारैली होने जा रहा है। अब से 2 दिन पहले सुपौल में जबरदस्त यात्रा का रैली हुआ था और अभी हम सुपौल जिला के ही पिपरा विधानसभा के पूर्व विधायक यदुवंश जी के साथ हैं और यदुवंश जी से जानेंगे जो अभी जबरदस्त भीड़ था, जबरदस्त उत्साह था लोगों का, वो बरकरार रखने के लिए क्या इन्होंने यहाँ व्यवस्था किया था और ये वोट में तब्दील हो इसके लिए क्या किया जा रहा है। यदुवंश बाबू, जिस प्रकार से आप लोगों ने जबरदस्त तैयारी की थी, लोग खचाखच भरा हुआ था और लग रहा था कि पूरे बिहार, उत्तर बिहार के लोग आपके सुपौल पहुंच चुके हैं, किस प्रकार से आपने मैनेज किया था और क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? जो वोटर अधिकार यात्रा इस जिला से गुजरी है उसकी तैयारी के लिए हमारी पार्टी ने या हम लोगों ने, महागठबंधन दल के लोगों ने बैठ करके पूर्व में इसकी तैयारी की बैठक की है और बैठक के पश्चात ये भीड़ सिर्फ राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी की यात्रा में उनको देखने के लिए आते हैं या सही माने में उनके प्रति उनको श्रद्धा और विश्वास है। इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ प्रचार तंत्र की व्यवस्था की थी। हर गांव, हर गली कूचे में प्रचार 26 को राहुल जी, तेजस्वी जी, प्रियंका जी, अन्य गठबंधन दल के नेता आ रहे हैं, सिर्फ प्रचार की ही हम लोगों ने व्यवस्था की। जी। और उसी प्रचार के बल पर लोग अपनी व्यवस्था से यात्रा मार्ग में सुपौल या जहाँ कहीं भी थे खड़े, वो सब अपनी व्यवस्था से आए थे और अपनी ही व्यवस्था से वापस गए। जी। इससे हमको व्यक्तिगत रूप से ये विश्वास है कि जो लोग आए थे वो तो यहाँ से इस यात्रा को देखकर वापस घर गए हैं। इस वोटर में कमी की कोई बात नहीं हम इसको मानते हैं, बल्कि जो यहाँ से वापस अपने घर गए, गांव गए, टोले मोहल्ले में गए हैं, इसकी चर्चा सर्वत्र वो लोग करते हैं। तो हमको ऐसा विश्वास है कि इसमें वृद्धि होगी, इसमें घटने का कोई सवाल नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, जिस प्रकार से आपके तरफ से, आपके नेता की तरफ से एक नारा दिया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोर, क्या आप लोग मानते हैं कि ये जो SIR या वोटर सत्यापन का अभियान चला रही है चुनाव आयोग, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है? क्योंकि कई जगह तो 2-4% ये हो सकता है, लेकिन या तो किसी का नाम डबल बताया जा रहा है या मृत हो गया। आपके क्षेत्र में क्या किसी जेन्युइन लोगों का भी वोट कटा है, क्या आप मानते हैं इसमें? जहाँ तक सवाल है मृत व्यक्ति का, तो मृत को छांटना तो आवश्यक है, उचित है। जी। दोहरी नागरिकता, दोहरी मताधिकार जो प्राप्त किए हैं उनको भी छांटा जा सकता है, उसका भी छांटना उचित है। लेकिन
जो छटे हुए मतदाताओं की सूची हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हमने बूथ वाइज सर्वेक्षण किया है, उसमें वैसे व्यक्ति की बहुतायत है जो मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं और वो अभी तक लौट करके अपने घर नहीं आए हैं। मजदूरी करने जाते हैं तो अक्सर यहाँ लोग छठ पूजा में आते हैं। तो वो इससे मजदूर क्लास के जो लोग हैं और जिनके पास जो प्रारंभिक दौर में था कि 11 प्रमाण उनको देना पड़ेगा, वो अपना प्रमाण नहीं दे सके, वैसे लोगों की बहुतायत संख्या में छटनी की गई है। और जहाँ तक चुनाव कमीशन का कहना था यहाँ रोहिंग्या, वो क्या कहते हैं, बांग्लादेशी, नेपाल के लोग यहाँ आकर के बस गए हैं, तो उसमें हम अपने विधानसभा क्षेत्र में तो कहीं भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की चर्चा उसमें नहीं पाया। हालांकि हाँ, वैसे भी लोग हैं जो जीवित हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से छट गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पहले उनको मृत घोषित कर दिया है। छाट देना तो अलग बात है, उनको मृत घोषित कर दिया है, जो कि एक तरीके से वो तो बाद में जमीन जायदाद में भी उनको परेशानी होगी, बाद में कानूनी लड़ाई भी उनको लड़नी पड़ेगी। और ये इसको साजिश इसलिए भी कहा जा सकता है कि विगत पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा, हमारे यहाँ रतनपुरा गांव है या ऐसे कई जगह से लोग आए जो जीवित व्यक्ति थे, उनका नाम उसमें डिलीटेशन का मोहर लग गया था और वो सैकड़ों की संख्या में थे जिनको मत देने से वंचित रखा गया डिलीट के आधार पर। तो इस बार इन लोगों की यह साजिश थी कि पहले ही उनका नाम हटा दें ताकि वहाँ मत देने के लिए वो जा ही नहीं सके। ये इस बार इस तरह की साजिश है। विगत चुनाव में जो हुआ था, अभी जब सर्वेक्षण होगा तो इसके बीच में डिलीटेशन का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होगा, तो डिलीटेशन नहीं होगा, वो डिलीट मोहर नहीं लगेगा। तो एक नए उपाय से इसको छटनी कर दो और छटनी करके जो वोट का परसेंटेज है, बहुत कम अंतर से हार जीत हुई है पिछले चुनाव में, जी बिल्कुल, उस अंतर को समाप्त करने के लिए ये साजिश की जा रही है। अच्छा, अभी 1 तारीख को एक बड़ा रैली पटना में आप लोग करने वाले हैं, तो आपके पिपरा विधानसभा से किस प्रकार से यहाँ के लोगों को ले जाने की तैयारी है और सफल बनाने के बाद जब आप लोग आएंगे तो उस मैसेज को गांव-गांव तक, गरीब तक पहुंचाने की जो एक व्यवस्था तेजस्वी जी कहते हैं कि यहाँ मेहनत करने के बजाय आप गांव में जाइए, गरीब के पास जाइए, जो लोग क्या कहते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में है, जो परेशान है, उनके पास जाके मैसेज दीजिए। उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था किया है? अभी इसके लिए कोई बैठक वगैरह हुई नहीं है। अब बैठक करके जो आज तक दिल्ली हो, पटना हो या अन्य जगह पर जहाँ कहीं भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो हम लोग यहाँ अपनी तैयारी करते हैं और अपनी व्यवस्था से कार्यकर्ता ट्रेन से हो, बस से हो या जो भी सुविधा हो उससे जाने का काम करते हैं। और ये जाने का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि लोग संख्या बल के आधार पर, अगर आप देखेंगे तो हमारे ज़िले की उपस्थिति हर कार्यक्रम में किसी ज़िले से कम नहीं रहता। ये व्यवस्था हमारी जो पुरानी व्यवस्था है अभी तक चल रही है, तो उसके अतिरिक्त भी जहाँ रेल कॉम्बिनेशन है तो वहाँ रेल से, जहाँ रेल कॉम्बिनेशन नहीं है तो दूसरी व्यवस्था से भी हम लोग अब पूरी व्यवस्था के साथ गांधी मैदान को पाटने का काम करेंगे। बिल्कुल। और अब 2-2.5 महीने लगभग बच गया है चुनाव का। आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से किस प्रकार से अपील करेंगे कि जो ये भीड़ है, इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए वो जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम मशीन का जब बटन दबाएं तो कौन से मुद्दे को याद करके वोट डालें? अभी हमारे नेता ने
कुछ दिन कबल घोषणाएं की है, जिसमें माँ बहन योजना अगर हमारी हुकूमत होगी तो हम 2500 रुपया सभी माँ बहन को देने का काम करेंगे। फिर था 400 रुपया दिया जाता है, उसको बढ़ा करके हमारी सरकार होने पर हम 1500 करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया जाएगा। तो इनके ये घोषणा और हम लोगों का कार्यक्रम बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हो रहा है कि वैसी माँ बहन जिनकी आयु 60 साल से अधिक है वो वृद्धा पेंशन पा रही हैं, एक लाभ ले रही हैं। उनके अतिरिक्त जो माँ बहन है उनका हम फॉर्म भरवा रहे हैं, जो अगर हमारी सरकार होगी तो आपको खोजने के लिए हमको आना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके घर तक जो घोषणा तेजस्वी जी ने किया है वो राशि आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये कार्यक्रम अभी हमारे हर बूथ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। नीतीश जी ने 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कर दिया इनके नकल में। फिर 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की गई है। बदकिस्मती से ये घोषणा अगर नहीं करते तो आपको घंटों यहाँ बैठना नहीं पड़ता बिजली के इंतजार। जब से इनकी ये घोषणा हुई है 125 यूनिट की, लगातार बिजली कटी रहती है, लोग परेशान इस गर्मी में हैं। और आम लोगों का कहना है जो सरकार इसको ये लाभ देने के बजाय हम लोगों को पुरानी ही व्यवस्था रहने दें, वही ठीक है। पैसा दो लेकिन सुविधा तो है, सुविधा है। पैसा लगता था तो सुविधा बिजली मिलती थी चंद मिनट के लिए, कभी कटे या ना कटे, लेकिन लगातार बिजली मिलती थी। इस व्यवस्था से ये 125 यूनिट दे करके इन्होंने, और ये चर्चा आम लोगों में है, आम लोगों की ये मांग सी बन गई है कि पुरानी ही व्यवस्था हम लोगों के लिए ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अभी लगातार कुछ दिनों से जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, और जिस गांव में जा रहे हैं, जिस सभा में जा रहे हैं, वहां उन्हें खदेड़ के भगाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, लोकतंत्र में ये जायज़ है या जनता का गुस्सा है इसलिए ऐसा हो रहा है? किसी को जनता वोट देती है उस पर भरोसा और विश्वास करके, और जो भरोसा विश्वास पर खड़े नहीं उतरते हैं तो जन आक्रोश होना स्वाभाविक है। क्यों, ये अगर हो रहा है तो ये गलत है, हमारे समझ से ये गलत है। जो किसी को उससे सवाल जवाब करके, उससे अपना लोगों को चाहिए जो सवाल जवाब करके, जो भाई आपने आश्वासन दिया था और आपके आश्वासन पर विश्वास करके हमने आपको वोट दिया था, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, तो ये सवाल जवाब करना चाहिए, न कि ये किसी तरह का अभद्र या किसी तरह की व्यवस्था, ये उचित नहीं होता। बिल्कुल, संविधान में ये इजाज़त नहीं मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, आप पिपरा की जनता का पहले भी सेवा कर चुके हैं, हालांकि पिछले बार किसी कारण से आपका सीट बदल दिया गया, एक बार फिर से इस बार आप पिपरा के लिए तैयार हैं, पिपरा के लिए आप जगह जगह घूम भी रहे हैं, लेकिन क्या आपका जो नेतृत्व है, पार्टी आलाकमान है, उन तक ये बात पहुंच चुका है कि आप पिपरा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते हैं या कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं कि यदुवंश बाबू कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बार। मैंने अपने नेतृत्व को कह दिया है कि मैं पिपरा से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर यहाँ आपको किसी तरह की कठिनाई हो तो मैं चुनाव अन्यत्र कहीं से नहीं। रही बात घूमने की, तो मेरा एकमात्र पेशा राजनीति है, इसके अलावा मैं दूसरा काम नहीं करता। टिकट मिले अथवा न मिले, लेकिन ये घूमने का क्रम मेरा जारी है और जारी रहेगा। हर जगह जाना आना, हर जगह के लोगों के सुख दुख में भाग लेना,
ये प्रारंभ से हमारी आदत रही है और उसके तहत हम अपने उस कार्य में लगे रहते हैं। जहाँ तक टिकट का सवाल है, ये मामला हमने तो कह दिया है जी जी। और अब भी अगर हम टिकट के दावेदार होने का हकदार तब होंगे जब हम आम लोगों से, पिपरा के आम मतदाताओं से हम एक यात्रा निकाल करके उनसे प्रारंभ में पूछना चाहते हैं। हम जल्दी ये करेंगे। जो हम उस यात्रा का नाम रखना चाहते हैं, जनादेश यात्रा। मैं उनसे सीधे सवाल करूंगा कि जो पिछली बार मैं 5 साल तक आपकी सेवा की है, बीच में 5 साल के लिए मैं नहीं था, और जो पिछले बार हम सोचे थे कुछ काम जो छूटा हुआ है उस काम को पूरा करने के लिए मैं पुनः चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर और लड़ना चाहता हूं तो वो आपके आदेश से लड़ना चाहता हूं। अगर आपका आदेश मिलेगा, अनुमति मिलेगा तो मैं प्रयास टिकट के लिए करूंगा। अगर अनुमति नहीं मिली तो मैं प्रयास नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो सच्चे समाज सेवी होते हैं, सच्चे राजनेता होते हैं कि भाई जनता अगर चाहती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। टिकट मिले ना मिले, जनता के बीच पहले भी जाते रहे थे, विधायक थे नहीं थे तब भी जाते रहे थे और आगे भी जाते रहेंगे, एक वफादार सैनिक की तरह, एक वफादार समाज सेवी की तरह। यदुवंश बाबू ने उन सारे सवालों का बड़े ही शालीनता से जवाब दिया और आगे के बारे में भी इन्होंने आपसे साझा किया। आप लोग क्या डिसीजन लेंगे, इनके बाद से, इनके विचार से सोच समझकर 2 महीने 2.5 महीने बाद जब भी वोटिंग हो तो सोच समझकर ही मतदान कीजिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदुवंश बाबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके टीम और आपको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।